नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। साहिर लुधियानवी की लिखी ये लाइनें इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि देश में अब लोकतंत्र नहीं रह गया है, सिर्फ राजतंत्र चल रहा है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा अब हर कोई कह रहा है, क्योंकि देश में एक ओर जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब किसानों से लेकर जो पत्रकार वहां मौजूद हैं, उनके साथ भी ज्यादती की जा रही है। यानी कि पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। यहां तक कि हर जगह से किसानों की आवाजों को दबाया जा रहा है। लेकिन किसान भी अपने असूलों पर अडिग है और सरकार से आंख में आंख डालकर जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिसकी तस्वीरों ने दिल्ली में बैठे सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, जिसमें किसान ड्रोन को भी मात दे रहे हैं। ये वही ड्रोन है दोस्तों जिससे आंसू गैस के किसानों पर गोले दागे गए थे, लेकिन अब किसानों ने इस आंसू गैस के गोलों का भी तोड़ निकाल लिया है। साथ ही ड्रोन को भी पीछे धकेलने की तरकीब निकाल ली है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किसान पतंगों के जरिए ड्रोन को वापस भेज रहे हैं, जिसने शासन प्रशासन के हाथ पांव ढीले कर दिए हैं। हालांकि इस बीच एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसने सत्ता की कुर्सी पर चिपक कर बैठे नेताओं की हालत पस्त कर दी है। देखिए दोस्तों इस तस्वीर को, जिसमें एक अकेला सिख सैकड़ों जवानों के सामने अकेला हुंकार भर रहा है। ये वही सिख है जो पीछे ना हटने के लिए ही पैदा हुए हैं। कहा जाता है कि सिखों का इतिहास, उन्होंने कभी भी जुल्मों के आगे अपना शीश नहीं झुकाया। जहां जरूरत पड़ी वहां डट के खड़े हुए हैं। एक ओर जहां तानाशाही का आरोप सरकार पर लग रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इन तस्वीरों ने सबको हिला डाला है। आपको बता दें, इस बीच सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर भी पाबंदी देखने को मिली है। कई पत्रकारों के सोचिए सोशल मीडिया अकाउंट तक बंद कर दिए गए हैं। आवाज दबाने का नया तरीका, जिस बारे में जानकारी देते हुए एक पत्रकार गोविंद प्रताप ने लिखा है कि पत्रकार मनदीप पुनिया और गांव सवेरा का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। मनदीप पुनिया किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं और तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं। यानी कि जो किसान आंदोलन का कवरेज कर रहा है, जो जानकारियां दे रहा है, उसके अकाउंट को बंद कर दिया गया है। लोकतंत्र में ये क्या किसी की आजादी का हनन नहीं? ये कैसा लोकतंत्र है और ये किस समाज में हम जी रहे हैं? एक यूजर पतंग और ड्रोन वाली पूरी वाली बात को ट्वीट किया और लिखा है कि किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। रात भर सोते हुए किसानों पर बेशर्मी और बेरहमी से ड्रोन आंसू गैस के गोले दागे गए। सुबह किसानों ने ड्रोन का तोड़ भी ढूंढ लिया। अब पतंग से ड्रोन का इलाज होगा। हमारी चिड़िया इनके बात से लड़ेगी। सुधर जा ना ले पंगा। अब लोग ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब सुधर जाओ, अब पंगा मत लो। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा है कि किसानों की सभी मांगे जायज है। सरकार किसानों के साथ सख्ती से पेश ना आए और कोई ऐसा कदम सरकार ना उठाए कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाए। हम अपने किसानों के साथ हैं। और क्या कहा है वो भी सुनिए आप सुनिए चडूनी की ये बातें, जो सीधे तौर पर उन्होंने किसानों का साथ देते हुए सरकार को ललकारा है। साथियों, जो आंदोलन चल रहा है शंभू बॉर्डर पे और भी जहां पंजाब वाले भाई जो आंदोलन में आ रहे हैं, वहां पे जो खबरें आ रही हैं कि पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले काफी चलाए गए हैं, प्लास्टिक की गोलियां भी चलाई गई हैं, काफी किसान घायल हुए हैं, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। सुना आपने, ये बातें उन्होंने खुद बताई हैं। यानी सीधे तौर पर किसानों को अब बड़ी ताकत मिल गई है और पीछे से कई और किसान भाई अब शंभू बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, कई और किसान भाई शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे। खबर तो ये भी है कि किसानों के ऊपर गोलियां तक चलाई गई हैं, जिस बारे में एक किसान नेता ने एक पत्रकार से बात करते हुए खुद बताया। एक बार आप उसे भी सुन सकते हैं, कैसे किसान अपनी सच्चाई को मीडिया के सामने बयां कर रहे हैं। सुनिए, यहाँ
ये सुनिए कि किस तरह से किसानों पर गोलियां बरसाई जा रही है। ये देखिए, हाँ, ओरिजिनल गोली मार रहे हैं, ओरिजिनल गोली मार रहे हैं। हमें समझ रहे हैं कि हम इंडिया के वासी नहीं है, लेकिन ये भूल गए हैं कि हम लोग ही वो हैं जिन्होंने देश आजाद कराया है। हम ही वो हैं। दिखाइए, ये बुलेट से एक अलग, ये पित्तल की बुलेट है। हाँ, दे दो वापस। सुना आपने, क्या कुछ किसानों के साथ शंभू बॉर्डर पर हो रहा है। हालांकि इस बीच ये भी खबर है कि महिलाएं भी शंभू बॉर्डर पर पहुंच गई हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में छपी खबर के मुताबिक किसान आंदोलन पार्ट 2 जारी है और दूसरे दिन भी हजारों की तादाद में किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ऐसे में अब किसानों के साथ महिलाएं भी आकर खड़ी हुई हैं। इन महिलाओं का कहना है कि ये पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है कि भारत पाकिस्तान का। महिला किसानों का कहना है कि अपने ही देश में जाने के लिए इस प्रकार ये सब कुछ हो रहा है। किसान नेताओं का साफ कहना है कि वो हर हाल में दिल्ली जाएंगे, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों की संख्या कल से ज्यादा हो गई है। किसान आंदोलन पार्ट 2 को लेकर जहां पहले दिन सिर्फ पुरुष किसान थे, वहीं आज बड़ी संख्या में उनके साथ महिलाएं भी खड़ी हो गई हैं। बीते दिन भी यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन उसके बावजूद भी किसान पीछे नहीं हटे। बड़ी बात यह है कि आज इस आंदोलन में महिलाएं भी खड़ी हो गई हैं और ये सब तब हो रहा है जब आंसू गैस के साथ साथ रबड़ की गोलियां भी चलाई जा रही हैं, जिसकी खबरें भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको दिखाई ना दे, लेकिन बाकी सब जगह ये खूब चर्चा में है। सोशल मीडिया से लेकर पूरे देश में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ किसानों की ललकारें सुनाई दे रही हैं, जिसने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। क्योंकि लगातार आंसू गैस से लेकर सरकार सारे हथियार फेल होते जा रहे हैं सरकार के। यहां तक कि आंसू गैस से बचने के लिए अब दवाइयां भी दी जा रही हैं, जिसके बारे में जानकारी देते हुए एक पत्रकार ने लिखा है कि आंसू गैस के प्रभाव से बचने के लिए किसान आंखों में आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज किसान आंदोलन का दूसरा दिन है और आज भी पुलिस द्वारा लगातार उन पर गोले दागे जा रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। माहौल ऐसा है कि किसान मीडिया को भी सचेत कर रहे हैं, यानी कि किसान मीडिया को सचेत कर रहे हैं कि आपके ऊपर कुछ ना हो, इसलिए आप संभल के रहिए। एक और यूजर ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली की सड़कों पर जनता मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकती। अन्नदाताओं को मोदी जी अपना दुश्मन समझते हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। यानी कि जिस एक और जहां अन्नदाताओं को पूजा जाता है, जो हमारा पेट भरते हैं, अब उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाने में सरकार को जरा भी पीड़ा नहीं हो रही। एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि कल सुबह से पुलिस लगातार आंसू गैस वाले बम बरसा रही है। 2 दिन गुजर गए पुलिस को गोले बरसाते हुए, लेकिन किसानों ने अभी तक कोई हिंसा नहीं की है। यहाँ ट्विटर पर सरकारी दलाल किसानों को भला भुला कह रहे हैं, लेकिन इनके मुंह से एक बाहर नहीं निकलेगा कि सरकार का रवैया बर्बरतापूर्ण है, सरकार का रवैया सही नहीं है, सरकार जो कर रही है वो गलत है। ये इनके मुंह से नहीं निकलेगा। एक अन्य यूजर ने इसी मामले पर ट्वीट किया और लिखा है कि तू शौक से कर सितम जितने भी तेरे बस में है, हम भी देखते हैं कैसे कैसे तीर तेरे तरकश में है। तानाशाह आपने किसान कौम की ताकत को गलत समझा। ये किसान है, अन्नदाता है, ये जितना भी जानते हैं, जीतना भी जानते हैं और तोड़ना भी। इस बार ये ना जुमले में आएंगे, ना अपनी बातों, चिकनी चुपड़ी बातों में ये फंसेंगे। अब चारों ओर किसानों की चर्चा छाई हुई है, सबकी मुश्किलों को बढ़ाया हुआ है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।